उत्तम का विवाह बभ्रू कुमारी बहुला के साथ उनका विवाह हुआ था। और जो उनकी पत्नी बहुला थी वो बड़ी रूपवती थी, वो उसमें आसक्त रहते थे, उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी वो अपने बहुला का ही चिंतन करते थे और रानी उनके अनुसार नहीं चलती थी, पर वे रानी के अनुसार ही सदा चलते थे। वो कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कि बैठ जाए तो बैठ जाते, इस तरह से एकदम उसके अधीन होकर के चलते थे। पर इतना प्रयास करने के बाद भी वो रानी जो बहुला थी उत्तम की पत्नी, वो कभी उनके अनुकूल नहीं होती। एक दिन क्या हुआ कि महाराज उत्तम बैठे थे और अनेक राजा उत्तम के पास बैठे थे, और उन राजाओं के समक्ष ही रानी ने महाराज का अपमान कर दिया, उनकी आज्ञा को ठुकरा दिया। इससे राजा को आज क्रोध हो, अब तक क्रोध नहीं हुआ था, अब क्रोध हो गया राजा को कि अरे इसने तो इतने लोगों के बीच में हमारी बिल्कुल भी मर्यादा नहीं रखी। मैंने आज तक उस पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज ही सबके बीच में मेरी, कहते हैं, इंसल्ट कर दी, हमारी बेइज्जती कर दी। तो राजाओं को विदा करने के बाद तत्काल उन्होंने द्वारपालों को आज्ञा दिया कि हे दरबान, ये दुष्ट हृदया जो मेरी स्त्री है इसको तुरंत रथ में बिठाओ, और मेरी आज्ञा है, विचार करने की जरूरत नहीं है, इसको घनघोर जंगल में छोड़ आओ। हमने इसका त्याग कर दिया। राजा तो राजा ठहरा। सेवक ने तुरंत रथ में बिठाया और निर्जन जंगल में छोड़ आया, और बड़े प्रेम से अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों के समान वह पालन करने लग गया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, अपनी पत्नी की खोज खबर भी उसने नहीं की कि जंगल में किस हाल में वो होगी। एक दिन की बात है, राजा उत्तम के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वो अत्यंत दुखी होकर के कहने लग गया कि महाराज मैं दुखी हूं, और राजा के सिवा प्रजा के संकट की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। मैं प्रजा हूं, तो आप मुझे संकट से मुक्त कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। उत्तम महाराज बोले कि आप पे कौन सा कष्ट है भैया? बोले हमारा कष्ट यही है कि रात को हमारा दरवाजा घर का बंद ही रहा आया, और पता नहीं कैसे बिना दरवाजा खुले मेरी स्त्री को कोई चुरा ले गया। आप पता लगाकर हमारी स्त्री को हमको प्रदान कर दें। क्यों? क्योंकि राजा आय का 6ठा भाग और धर्म का 6ठा भाग प्रजा से लेता है। आय का 6ठा भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेता है, और धर्म का 6ठा अंश भी राजा को मिलता है। तो जब आप धर्म का टैक्स भी, पुण्य भी लेते हैं और धन भी लेते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान करना आपका कर्तव्य है। आप मेरी समस्या का समाधान करें, क्योंकि आप जैसे धर्मनिष्ठ प्रजावत्सल राजाओं के कारण ही और मनुष्य निश्चिंत होकर अपने घरों में शयन करते हैं। महाराज उत्तम बोले कि महाराज आपकी स्त्री मैंने तो देखी नहीं, उसकी हुलिया कुछ बताओ, कैसी है वो, क्या नाम है, कैसी है वो, किस अवस्था की है, उसका स्वभाव कैसा है? ब्राह्मण बोला कि मेरी स्त्री कैसी है सुनो, हुलिया सुनो उसकी। उसकी दृष्टि से क्रूरता मानो टपकती ही रहती है, इतनी क्रूर है वो। और कद से तो ऊंची है, लंबी है, पर बाहें छोटी छोटी हैं, हाथ छोटे छोटे हैं उसके, मुंह दुबला पतला है और बड़ा कुरूप है, शरीर भी कुरूप है। तो राजा हंसने लगे, बोले तुम पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो कि उसकी बुराई कर रहे हो? बोले ना मैं प्रशंसा कर रहा हूं ना बुराई कर रहा हूं। तुमने कहा कि हुलिया बताओ, तो हम उसकी हुलिया बता रहे हैं। ऐसी है, जैसी है वैसी मैं बता रहा हूं, ऐसी ही है। इसकी तुम निंदा मत समझ लेना, उसकी सही सही बात मैं बता रहा हूं। और स्वभाव उसका ऐसा है कि मीठा बोलना तो जैसे वो जानती ही नहीं है,
कोमलता किसको कहते हैं स्वभाव में, इसका तो उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और एक अवस्था तो उसकी बीत गई, अब अधेड़ है वो। हाँ, इसका मतलब है कि अब क्या बदलेगी, अब तक ना बदली तो अब क्या बदलेगी, अब तो बदलने वाली नहीं है। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा हुआ, पिंड छूट गया ऐसी स्त्री से, बुरा बोलने वाली, सबके बीच में अपमान करने वाली, बात न मानने वाली, कुरूप। अच्छा हुआ पिंड छूट गया। ऐसी स्त्री को लेकर क्या करोगे? यदि तुम्हें आवश्यकता है तो मैं दूसरा विवाह तुम्हारा करा देता हूं, क्योंकि अच्छे स्वभाव की स्त्री ही सुख देने वाली होती है, नहीं तो स्त्री तो दुख का मूल है। रूप और शील दोनों से हीन जो स्त्री थी वो तो त्याग देने के ही योग्य थी, और आपको त्यागना नहीं पड़ा, तलाक नहीं देनी पड़ी, और अपने आप ही वो चली गई, गायब हो गई। तो अच्छा हुआ, कंटक कटा, पिंड छूटा। अब ब्राह्मण जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनो। ब्राह्मण कहता है कि साक्षात भगवती श्रुति का आदेश है, वेद की ऋचा में लिखा हुआ है, वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करे, चाहे उसका स्वभाव अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल ही क्यों न हो। यदि पाणी ग्रहण कर लिया है तो उसके साथ निर्वाह करे, उसका कभी त्याग न करे, क्योंकि उसकी रक्षा यदि वह नहीं करता है तो वो कहीं न कहीं चली जाएगी और किसी दूसरे पुरुष से उसका संपर्क होगा, तो उससे जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। क्योंकि कन्या का हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार गोत्र नहीं होता है, जहां पैदा हुआ तो पिता का गोत्र है, और जहां विवाह हुआ वहां पति के गोत्र से वो गोत्रित हो जाती है। तो एक बार पति के गोत्र से गोत्रित हुई, अब दूसरे गोत्र वाले पुरुष ने उससे संपर्क किया और उससे संतान पैदा की, तो वो वर्ण संकर संतान होगी। तो वर्ण संकर जो संतान है वो पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग कर देता है उसको धर्म कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है, धर्माचरण में बाधा आ जाती है। देखो, 3 पुरुषार्थ हैं गृहस्थ के पास, धर्म, अर्थ और काम। धर्म का मूल भी उसकी पत्नी है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। अर्थ का मूल भी पत्नी है और काम का मूल भी पत्नी है। तो त्रिवर्ग की सिद्धि जिससे होती है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए कहीं उसका चरित्र नष्ट हो गया और वो किसी परपुरुष के संपर्क में आ गई, तब तो मेरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, मेरे पितर नरक चले जाएंगे। इसलिए मेरी पत्नी की सुरक्षा आप कीजिए, मेरी पत्नी को लाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर के महाराज उत्तम रथ पर बैठे और खोजने के लिए चल पड़े। एक तपस्वी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस आश्रम में एक महापुरुष विराजमान थे, कुशा की आसन पर, बड़े तेजस्वी थे, अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन ऋषि के चरणों में राजा ने प्रणाम किया। राजा ने का उठ करके ऋषि ने स्वागत किया और शिष्य से बोले कि इनको अर्घ ले आओ। राजा को अर्घ दिया जाता है, अर्घ ले आओ। तो शिष्य ने धीरे से कान में कहा कि गुरुजी, क्या इसे अर्घ देना उचित है? आप विचार कर लो, फिर आप हमको कहो तो हम अर्घ देंगे। तुरंत महर्षि ने नेत्र बंद किए, बोले बिल्कुल ठीक है, तो ये अर्घ का अधिकारी नहीं है, बैठ जाओ महाराज। राजा बैठ गया आसन पर। ऋषि ने कहा कि देखो, तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता हूं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, और वो आपके पिता हैं और शत्रुपा आपकी माता हैं। आप मनु जी के पुत्र हैं, आपका नाम उत्तम है। आप यहां किस लिए आए हैं? हम कौन सा कार्य आपका करें? राजा ने कहा कि महाराज, एक हमारी प्रजा में ब्राह्मण है, उसकी पत्नी को किसी अपरिचित व्यक्ति ने चुरा लिया है। अब आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ कि कहाँ है पत्नी। खोज करने आया हूं, मैं तो खोजते खोजते थक गया, मुझे मिली नहीं, आपके आश्रम में आया है। पर एक बात है, आप ये समस्या का समाधान तो पीछे करना, पहले ये बताओ
कि पहले आपने अपने शिष्य को कहा था कि अर्घ लाओ, और फिर आपके शिष्य ने पता नहीं कान में क्या खुसर पुसर करी, और फिर आपने कहा ठीक है रहने दो। तो आप यदि पहले न कहते कि अर्घ लाओ और हम बैठ जाते तो हमें कष्ट नहीं होता, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम मनु जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और राजा हैं, हमको आपने अर्घ का अधिकारी क्यों नहीं समझा। तब उन ऋषि ने कहा कि देखो, मेरा जो शिष्य है वो भी समर्थ है, मेरी सेवा करते करते उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया है, तो वो समझ गया कि आप में कोई महान दोष है, उस दोष के कारण आप अर्घ के अधिकारी नहीं हैं। वैसे तो आप मनु जी के बेटा हैं तो अर्घ आपको मिलना चाहिए, लेकिन वस्तुतः आप अर्घ के पात्र नहीं हैं। उत्तम महाराज ने पूछा, महाराज कौन सा मैंने पाप, जान करके तो कोई पाप अब तक किया नहीं, अनजाने में हमने कौन सा पाप किया जो हम अर्घ के अधिकारी नहीं हैं। महर्षि ने कहा, राजन तुमने अपनी पत्नी को वन में छोड़ दिया है, पत्नी का त्याग करने के कारण अब तुम सम्मान के अधिकारी नहीं हो। एक चक्रवर्ती राजा भी अपनी पत्नी को त्यागने के कारण वह सम्मान का पात्र नहीं है। तुम सम्मान के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि पत्नी का त्याग ही धर्म का त्याग है। तुमने पत्नी का त्याग नहीं किया, तुमने अपने धर्म का त्याग कर दिया। जो मनुष्य, कान खोलकर सुन लो, जो मनुष्य एक पखवाड़े तक संध्योपासन न करे, नित्य कर्म न करे, जप न करे, हवन न करे, वह मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। अस्पृश्य माने वो छूने के लायक नहीं रहता है। और आपको अपनी पत्नी को त्यागे हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया, तो आप भले ही अपना सब कुछ क्रिया कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन आप पत्नी से रहित होकर कर रहे हैं, तो आपका किया हुआ न किए हुए के समान है। इसलिए 1 वर्ष से अधिक आपको नित्य कर्म छोड़ने का पाप लग गया है। इसलिए आपको हम आसन दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप अर्घ और पूजा के अधिकारी नहीं हो। 15 दिन तक नित्य कर्म छोड़ दे तो अस्पृश्य हो जाता। तुम्हारा 1 साल हो गया। कहते हैं, ऋषि कह रहे हैं कि पुरुष का कर्तव्य है कि वह सदा अपनी पत्नी के अनुकूल रहे। कैसे? बोले जैसे बुरे स्वभाव का होने पर भी पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पति के साथ गुजारा करती है, तो एक तरफ की ही जिम्मेवारी थोड़ी है, दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। किसी भी स्थिति में पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, तो पति को भी किसी परिस्थिति में पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। बुरे स्वभाव वाली पत्नी का भी पोषण धर्मनिष्ठ पति को करना चाहिए। तुमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है। तो जब आप स्वयं धर्म करते हैं और धर्म में प्रजा को लगाते हैं और आप स्वयं ही धर्म से विचलित हो जाएंगे, तो आपको धर्माचरण में लगाएगा कौन? राजा ने कहा, तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमारी पहले वाली समस्या का समाधान तो करो। ब्राह्मण की पत्नी चली गई है। ऋषि ने कहा, अद्रि के पुत्र बला नाम के राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया है। वो उत्पलावत नाम के जंगल में आपकी पत्नी को रखे हुए है, वहां आप चले जाओ, वहां मिल जाएंगे, और उस पत्नी को लाकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए, क्योंकि जिससे उस ब्राह्मण को भी पाप का भागी न होना पड़े। उत्तम वहां गए, वहां जाकर देखा तो वो नारियल खा रही थी। क्या खा रही थी? ब्राह्मण पत्नी नारियल। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे वन में आई? विशाल के पुत्र जो सुशर्मा नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी तुम पत्नी हो। तो उसने कहा कि मैं वनवासी अतिरात ब्राह्मण की पुत्री हूं और विशाल के पुत्र की पत्नी हूं। आपने मेरा नाम बताया, बिल्कुल ठीक बताया। ये दुरात्मा राक्षस मुझे हर के लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी और इसी ने मेरे भाई से, मेरी माता से वियोग कराया है। मैं बड़ी दुखी रहती हूं, और ना तो ये मेरा स्पर्श करता, उपभोग करता है, ना मुझे खाता है, बस
मुझे नजरबंद कर रखा है, मैं इसके घर में रहती हूं। राजा ने कहा कि तुम्हें छोड़कर राक्षस कहां गया? तुम्हारे पति ने ही मुझको तुमको लेने के लिए यहां भेजा है। उन्होंने कहा महाराज इसी वन में वो राक्षस निवास करता है, यदि आपको भय न हो तो आप इस वन के भीतर प्रवेश करके देख लो। तो राजा वन में प्रवेश किया तो उसको महल दिखाई पड़ा। उस महल में वो राक्षस था। राक्षस ने उठ करके राजा को प्रणाम किया और कहा कि आप राजा हैं धरती के और मैं राक्षस हूं, फिर भी आपकी प्रजा तो ही हूं। राजा के यहाँ प्रजा के यहाँ राजा आ जाए तो प्रजा को उसको सत्कार करना चाहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? राजा ने कहा कि तुमने हमारा सत्कार कर दिया, इसी से हम प्रसन्न हैं। तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? ये तुमने काम ठीक नहीं किया। और तुमने इसको उसका भोग भी नहीं किया और उसको खाया भी नहीं। उस राक्षस ने कहा कि कुछ ऐसे होते जो मनुष्य भक्षी होते हैं, कुछ नरभक्षी नहीं होते हैं। मैं नरभक्षी राक्षस नहीं हूं, मैं केवल पुण्य के फल को खाता हूं। मैं यज्ञों में जाता हूं और जहां कहीं यज्ञ में कोई अविधि हो जाए तो उस अविधि पूर्वक किए गए यज्ञ के पुण्य को मैं खा जाता हूं। तो जगह जगह जाता हूं कि कहीं कोई कमी होए तो सही तो मैं पुण्य खा जाऊं, वही मेरा भोजन है, पुण्य का भक्षण करता हूं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ना, ये इतना वेदों का पंडित है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, प्रत्येक यज्ञ में ऋत्विज इसी को बनाया जाता है और ये ऐसे मंत्रों का प्रयोग करता है कि हम उस यज्ञ में प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो हम तो दुर्बल हो रहे थे, भूखे मर रहे थे। मैंने कहा इस ब्राह्मण के धर्म का लोप हो जाए तो इसके मंत्रों में शक्ति नहीं रह जाएगी, इसलिए इस ब्राह्मण की शक्ति समाप्त करने के लिए इसकी पत्नी को मैंने चोरी किया। राक्षस ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण के धर्म का नाश करने के लिए इसकी पत्नी को चुरा करके लाया हूं। और देखो एक बात और है, हम पुण्य तो खाते ही हैं, कई बार हम प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। उस राक्षस ने कहा, राजा ने कहा तुम बहुत बड़ी सेवा करोगे, इस ब्राह्मणी के जो बुरा स्वभाव है ना, इस बुरा स्वभाव को खा जाओ जिससे ये विनयशीला हो जाए, सुंदरी हो जाए और इसके घर में इसको पहुंचा दो। बस इतना कर दोगे तो तुम्हारा अतिथि सत्कार पूरा हो जाएगा। उस राक्षस ने अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश किया और उसके दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी दुष्टता से मुक्त हो गई और राजा से बोली कि महाराज मेरे कर्मों का ही फल मुझे भोगने को मिला। मेरे पति तो बड़े शीलवान हैं पर मैंने उनका सदा अपमान किया, इसलिए मुझे ये दंड भोगना पड़ा। आपने बड़ी कृपा की है, इसमें किसी का दोष नहीं, ना आपका दोष है ना राक्षस का दोष है, मेरा ही दोष है, पत्नी ने कहा। राक्षस ने उसको वहां ब्राह्मण के पास भेज दिया। अब महाराज ब्राह्मण ने आकर के राजा को बहुत आशीर्वाद दिया, कहा बहुत अच्छी बात है, अब हमारे अग्निहोत्र की रक्षा हो जाएगी, हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। राजा उस राक्षस से एक बात कह के आए थे, उत्तम महाराज, कि मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम आ जाना। कहा बिल्कुल ठीक, हम आ जाएंगे। ऐसा कह करके राजा चले गए, ब्राह्मण को पत्नी दे दिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और उस समय राजा पुनः उन महर्षि के पास आया। उनके पास आकर के कहा महाराज ब्राह्मण की समस्या का समाधान तो हो गया, पर आपने मुझे भी तो अर्घ नहीं दिया कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो हमारी पत्नी भी हम खुजवा रहे हैं लेकिन कहीं मिल नहीं रही है, वो कहाँ चली गई आप बताओ। पत्नी के न रहने पर भी वह कर्मानुष्ठान करने के योग्य नहीं होता। तुमने पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, ऐसे ही पुरुषों के लिए पत्नी का त्याग भी सर्वथा अनुचित है। ऋषि ने कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी को न तो सिंह ने खाया न व्याघ्र ने खाया, तुम्हारी पत्नी रसातल में है और उसका चरित्र बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ। वे बड़ी अद्भुत बात है।
कौन ले गया उसको पाताल में? ऋषि ने कहा नागराज कपोत उसको ले गया है कि तुम्हारी पत्नी को वन में भटकते हुए देखा, उसके सौंदर्य पर लोभित होकर के वह पाताल में वो कपोत नाम का नागराज ले गया। नागराज कपोत की पत्नी ने देखा है कि सुंदरी स्त्री को राजा ये नागराज लाया है, अपनी को पत्नी बनाएगा। उसने अपनी बेटी को कहा कि इसको महल में छिपा दो, राजा आए तो पिताजी आए, तुम्हारे पिताजी आए तो बताना मत। नागराज कपोत ने पूछा कहाँ है वो स्त्री में लाया था, तो बच्ची कुछ बोली नहीं। तो पिता को क्रोध आया, बोले जा तू गूंगी हो जा। वो तो गूंगी हो गई, पर उसी ने छिपा के रखा है। बस राजा को समझ में आया, उसने उस राक्षस का स्मरण किया, राक्षस प्रकट हो गया। बोले तुम ले आओ उसको। राक्षस जो है वो पत्नी को राजा की ले आया और राजा को दे दिया। राजा का धर्म सुरक्षित हो गया। फिर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, बोले महाराज वो मेरी पत्नी कह रही है कि मेरी सखी गूंगी हो गई है, उसको आप ठीक करो। तो सरस्वती का यज्ञ करके, सारस्वत यज्ञ करके उस ब्राह्मण ने उस गूंगी नाग कन्या को पुनः से बोलने वाला बना दिया और आशीर्वाद दिया कि इस तुम्हारी रानी का जो पुत्र होगा वो मनवंतर का अधिपति होगा, वही औत्तम नाम का मनवंतराधिपति हुआ। ये कथा हमारे सुनाने का प्रयोजन यही है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति में पत्नी को पति का त्याग और पत्नी के द्वारा पति का त्याग नहीं होना चाहिए। इसी के लिए पातिव्रत धर्म की व्यवस्था है। जैसे स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म की व्यवस्था है, ऐसे ही पुरुष वर्ग के लिए एक पत्नी व्रत की व्यवस्था है। तो एक ही पत्नी में भाव रखें, परस्त्री के प्रति कुदृष्टि न करें। ये तभी होगा जब धर्म और सदाचार को हम लोग मानेंगे।